तो कल यहाँ पर यूएफसी में अपडेट निकल के आई कि कॉनर मैग्रेगर का सस्पेंशन हो चुका है। जो यूएफसी की ड्रग टेस्टिंग एजेंसी है उसने 18 महीने का सस्पेंशन यहाँ पे निकाला और फिर अब लोग यहाँ पर ये वंडर कर रहे हैं कि अगर 18 महीने का सस्पेंशन है तो कॉनर मैग्रेगर फिर व्हाइट हाउस कार्ड पे कैसे फाइट करेगा। इस सस्पेंशन के रिगार्डिंग काफ़ी सारी अपडेट्स थी। मैं कल भी आपको अपडेट कर सकता था बट अब यहाँ पे काफ़ी सारी क्लैरिटी आ गई है इस बारे में, तो सारी चीज़ें मैं आप सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। कॉनर की फाइट होगी नहीं, व्हाइट हाउस में नहीं होगी, और आप सबको बताऊंगा बेसिकली ये जो ड्रग टेस्टिंग होती है इसका पूरा स्केड्यूल क्या होता है, किस तरीके से ड्रग टेस्टिंग होती है, फाइटर्स की क्या ऑब्लिगेशंस होती है, क्या नहीं होती है। और इस वीडियो के बाद आपको पूरी तरीके से ये ड्रग टेस्टिंग वाला मामला पूरा समझ में आ जाएगा, तो इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कल हबीब ने एक काफ़ी क्रिप्टिक मैसेज डाला है और उनका ऐसा कहना है कि वो लेजी और लेथार्जिक जो एथलीट्स है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं टीम हबीब के अंदर, और यहाँ पर ये सिर्फ बेस्ट टीम बनना चाहते हैं। यहाँ पर इनका एम यही है कि जो टीम हबीब के फाइटर्स हैं वो बेस्ट फाइटर्स निकल के आए। तो किसकी तरफ ये एम था? क्या ये उमर नूरमागोमेडोव की तरफ था, क्या ये इस्लाम महाचेव की तरफ था, या उस्मान की अभी रिसेंट फाइट हुई उसकी तरफ यहाँ पर हबीब ने यहाँ पर ये सारे स्टेटमेंट्स दिए। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों देखिए, यहाँ पर हम सबको पता है कि कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी कि कॉनर मैग्रेगर की यहाँ पर एक व्हाइट हाउस के अंदर फाइट होने वाली है। व्हाइट हाउस अगले साल 2026 में एक यूएफसी इवेंट होस्ट करेगा यूएसए के अंदर, और उसके अंदर यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर की फाइट होने वाली है। कॉनर मैग्रेगर उसमें कमबैक करेगा, और पिछले कुछ टाइम से बहुत सारी ऐसी अपडेट्स आई थी और बहुत पॉजिटिव अपडेट्स थी। देन अगेन भाइयों, हम सबको पता है हम यहाँ पर किसके साथ डील कर रहे हैं, कॉनर मैग्रेगर। और कॉनर मैग्रेगर इस टाइम पर यूएफसी का वन ऑफ द मोस्ट वोलेटाइल फाइटर्स हम कह सकते हैं, क्योंकि हर कुछ महीने में एक ना एक कंट्रोवर्सी या कुछ ना कुछ नेगेटिव तो निकल के आता ही है कॉनर मैग्रेगर की तरफ से। और एज अ कॉनर मैग्रेगर फैन भी अब हम सबको पता है कि आदत हो गई है, हमें इस चीज़ की आदत सी हो गई है हम सबको कि कॉनर मैग्रेगर का कुछ ना कुछ तो सीन होगा। 2-3 महीने से ज़्यादा शांत तो रह ही नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पर इतनी सारी पॉजिटिव अपडेट्स आ रही थी कि कॉनर मैग्रेगर व्हाइट हाउस कार्ड पे यहाँ पे फाइट करने वाला है। अब यहाँ पे परसों ये अपडेट निकल के आई कि कॉनर मैग्रेगर को एक सस्पेंशन मिला है 18 मंथ्स का, क्योंकि उन्होंने अपने ड्रग टेस्ट यहाँ पर मिस किए। तो बेसिकली सबसे पहले आप सबको बताता हूँ ये ड्रग टेस्टिंग किस तरीके से होती है यूएफसी के अंदर। तो यूएफसी की जो ड्रग टेस्टिंग एजेंसी है उसके कुछ एजेंट्स होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, और वो सारे फाइटर्स को रेगुलरली टेस्ट करते हैं। अब ऐसा कुछ भी यहाँ पर ये फिक्स नहीं है कि आपकी इतनी बार टेस्ट होगी, इस समय टेस्ट होगा, या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जाकर टेस्ट होगा, ये कुछ भी फिक्स नहीं होता है। जब भी कोई यूएफसी फाइटर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो वो अपनी परमिशन देता है और विलिंगली देता है कि उसको कभी भी किसी भी टाइम टेस्ट किया जा सकता है, चाहे वो किसी पार्टी में हो, किसी फंक्शन में हो, चाहे वो बंदा सो रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, किसी वैकेशन पे हो, फर्क नहीं पड़ता। एजेंट्स को हमेशा आपकी लोकेशन पता होनी चाहिए और एजेंट्स आपको कभी भी आके टेस्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पे रूल्स रहते हैं। और इसी कारण देखा है कि बहुत सारे फाइटर्स यहाँ पर इससे ट्रबल्ड भी रहते हैं, गुस्सा भी होता है। बहुत बार यहाँ पर एजेंट्स और फाइटर्स के बीच में फाइट भी हुई थी, जैसे लास्ट ईयर यहाँ पे जॉन जोन्स की जो एजेंट आई थी उसके यहाँ लेने सैंपल कलेक्ट करने आई थी, वो यहाँ पर उनके बीच में कुछ तो झड़प हो गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी फंक्शन या पार्टी वगैरह में हो उस टाइम पे आपका कोई यूरिन सैंपल या ब्लड सैंपल लेने आ जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब यही चीज़ यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर के साथ हुई। कॉनर मैग्रेगर ने 2024 में 3 ऐसे अटेम्प्ट्स पे अपना सैंपल प्रोवाइड नहीं करवाया या अपने वेयर अबाउट्स को नहीं बताया। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, आपको एजेंट्स को यहाँ पर बताना होता है कि आप किस जगह पे हो, कहाँ पे हो, आप कहाँ ट्रैवल करने वाले हो, उनको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए ताकि वो रैंडमली कभी भी आके आपको टेस्ट कर पाए। तो कॉनर मैग्रेगर ने 3 ऐसे इंस्टेंसेस पे ये चीज़ें नहीं दी, और यूजुअली ऐसा यहाँ पर अपडेट निकल के आ रही है कि 3 स्ट्राइक्स होती हैं बेसिकली। आपने 1 बार करा, 2 बार करा और तीसरी बार भी आपने अगर अपना वेयर अबाउट नहीं बताया 1 साल के अंदर, तो आपके ऊपर यहाँ पर सस्पेंशन लगा दिया जाता है 18 महीने का। और कॉनर मैग्रेगर ने कुछ दिन पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करा कि हाँ, उन्होंने 3 बार यहाँ पर इस चीज़ को वायलेट करा, ये जो यहाँ पर ऑब्लिगेशन थी उसको वायलेट करा, और इसलिए उनके ऊपर 18 महीने का सस्पेंशन लगा है। अब इसके बाद आई होप आप सबको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ड्रग टेस्टिंग किस तरीके से होती है। और अब आप सबका सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यही रहेगा कि कॉनर मैग्रेगर के ऊपर अगर यहाँ पर 18 महीने का सस्पेंशन लगा है ड्रग टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड ना करवा पाने के लिए, तो क्या वो अगले साल यहाँ पर 2026 के व्हाइट हाउस कार्ड में फाइट कर सकते हैं? क्या उनका यूएफसी कमबैक यहाँ पर होगा? तो इस बारे में भाइयों आपसे मुझसे पूछोगे तो टेक्निकली यहाँ पर ये चीज़ स्टिल पॉसिबल है। 18 मंथ्स का जो सस्पेंशन लगा है वो रेट्रोस्पेक्टिवली लगा है, 2024 से ही लगने वाला है, क्योंकि 2024 में मिस करा था तो उसके बाद से ही वो सस्पेंशन एक्टिव हो जाता है जब आपने मिस करा है। तो बेसिकली कॉनर मैग्रेगर के जो 18 मंथ्स हैं वो मार्च या अप्रैल के अराउंड खत्म हो जाएंगे, तो जून के अराउंड वो वापस से फ्री हो जाएगा कम्पीट करने के लिए। यहाँ पर जो रूल था वो रेट्रोस्पेक्टिवली जो बैन आपके ऊपर लगता है वो उसी टाइम से लग जाना स्टार्ट होता है। तो 2024 में इंसिडेंट हुआ था जब 3 बार कॉनर मैग्रेगर ने अपने यहाँ पर
ड्रग टेस्ट नहीं दिए थे, तो उस टाइम से यहाँ पर ये सस्पेंशन कंटिन्यू होगा और उसको पूरा पीरियड जो अभी तक का है उसको भी सस्पेंशन पीरियड ही काउंट किया जाएगा। बट स्टिल भाइयों, आप मुझसे पूछोगे तो मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस तो नहीं हूँ यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर से। अगर यहाँ पर सस्पेंशन मार्च में खत्म भी हो जाता है, जो कि हो जाएगा, लेकिन हमको फिर भी पता है कि हम यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर से डील कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ और ज़्यादा कर देगा कुछ, या और किसी कंट्रोवर्सी में जाके पड़ जाएगा। इस टाइम पर वो इतना वोलेटाइल हो रखा है। तो आई रियली होप कि हाँ, जैसा वो चीज़ कह रहा है कि वो सोशल मीडिया से दूर जाने वाला है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप में एंटर करेगा, तो वो अगर हो जाए तो वो एक अलग चीज़ है, वो उसकी पॉसिबिलिटी हालाँकि बहुत कम लगती है मुझे, बट वो हो जाए तभी यहाँ पर चीज़ें पॉसिबल हो पाएँगी, वो फाइट तक जा पाएगा कॉनर मैकग्रेगर, अगर वो सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें से दूर रहता है तो। वरना ये सस्पेंशन खत्म भी हो जाए तो वो किसी और चीज़ में जाके फँस जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अब भाइयों, बात करें यहाँ पर हबीब नुर्मागोमेडोव ने कल एक बहुत क्रिप्टिक कैप्शन डाला अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे। बेसिकली उनका ऐसा कहना था, उस पोस्ट को अगर आप ट्रांसलेट करोगे, रशियन में वो कैप्शन था, बट उसका ट्रांसलेशन यही निकल के आया, वी डू नॉट वेलकम लेजी पीपल इन आवर टीम, वी आर हियर टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बेसिकली उनका ऐसा कहना है कि जो टीम हबीब का जो कोर इंटीग्रल मेंबर्स हैं और जो वो ट्रेनिंग कराते हैं अपने कोर इंटीग्रल मेंबर्स की, उसमें वो बिल्कुल भी लेजी लोगों को यहाँ पर एडमिट नहीं करना चाहते, अगर आप पूरी तरीके से कॉम्बैट स्पोर्ट्स में डिवोटेड नहीं हो। और हबीब नुर्मागोमेडोव का यहाँ पर इस समय ऐसा कैप्शन डालना काफी सारे क्वेश्चंस रेज करता है। ऑब्वियसली देखिए, ये सारी चीज़ें हबीब हमेशा अपनी इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट में इस तरीके की माइंडसेट और डिसिप्लिन वाली चीज़ें बोलते हैं। बट क्योंकि उन्होंने इस टाइम पे ये सारी चीज़ें बोली है, स्पेसिफिकली अपनी टीम को मेंशन करा है, लोग यहाँ पर क्वेश्चन यही उठा रहे हैं, क्या जो दागिस्तानी डोमिनेंस था वो थोड़ा बहुत कम हुआ है, थोड़ा बहुत उसका फिगर आउट करा है बाकी के फाइटर्स ने? क्योंकि रिसेंट टाइम्स में कुछ यहाँ पर जो हबीब के इंटीग्रल कोर मेंबर्स थे, यहाँ पर पीएफएल के अंदर भी एक नॉकआउट निकल के आया, सर्जियो पेटिस ने एक बहुत खतरनाक नॉकआउट निकाला मागोमेडोव का। तो ये अब वो भी एक हबीब के टीम इंटीग्रल मेंबर थे, इस्लाम के बहुत क्लोज़ थे, उनका इस तरीके का नॉकआउट निकल गया है। फिर उस्मान से भी जिस तरीके की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी, इवन दो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने फाइट लड़ी है, वो फाइट जीते हैं, बट स्टिल जो लेवल सेट किया गया है नूरमागोमेडोव्स का जो टाइटल का जो लेवल है, वो लेवल की परफॉर्मेंस या डोमिनेशन तो नहीं निकल के आई दोनों फाइट्स के अंदर उस्मान की तरफ से भी। और फिर भाइयों, हमने देखा कि अभी रिसेंट टाइम में यहाँ पे दागिस्तानी फाइटर मागोमेड एंक्लेव लाइट हेवीवेट डिवीजन में हार गए। इवन दो वो हबीब के साथ ट्रेन नहीं करते या टीम हबीब से एफिलिएटेड नहीं है, बट स्टिल वो दागिस्तानी नाम, वो मागोमेडोव सरनेम, तो आप समझ सकते हो कि वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है। क्वेश्चंस पूरे दागिस्तानी फाइटर्स के ऊपर ही उठ रहे हैं और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ये सारी चीज़ें का क्वेश्चन किया था जब ये यूएफसी 320 इवेंट खत्म हुआ था। और साथ ही साथ हम सबको पता है कि नवंबर में एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, इस्लाम महाचेव की फाइट होने वाली है। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है लाइट वेट से वेल्टर वेट जाने का, तो उनकी परफॉर्मेंस पे भी बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस निकल के आएँगे और बहुत सारे डाउटर्स अभी भी हैं कि क्या टीम हबीब का ये जो बंदा है, इसने इतना बड़ा रिस्क लिया, क्या वो डबल चैंपियन बन पाएगा? क्या वो रिस्क यहाँ पर जो उन्होंने लिया है वो फ्रूटफुल हो पाएगा? तो इसी रिगार्डिंग यहाँ पर हबीब नुर्मागोमेडोव ने ऐसी चीज़ें बोली हैं, वो सिर्फ हार्ड वर्किंग और फुल डिवोटेड लोगों को ही टीम में लेते हैं, ना कि यहाँ पर हाफ हार्टेड लोगों को या लेज़ी लोगों को। और ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने इस टाइम पर इसलिए करी है क्योंकि बहुत सारी स्क्रूटनी और बहुत सारी क्वेश्चनिंग टीम हबीब की इस टाइम पे हो रही है और आगे आने वाले 2 मंथ बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं उनके लिए। स्पेशली जो इस्लाम वाली फाइट है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाली है। उस फाइट में अगर कुछ भी इधर-उधर हुआ, फिर बहुत सारी स्क्रूटनी और बैकलैश यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप सब मेरा यहाँ पर ओपिनियन जानना चाहते हो कि क्या सच में यहाँ पे दागिस्तानी फाइटर्स का डाउनफॉल आया है यूएफसी और एमएमए के अंदर, तो देखिए ऑब्वियसली फिगर आउट करा है लोगों ने, जो ये नया-नया स्टाइल ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ये डोमिनेंट फाइटिंग स्टाइल आया था, ये फाइटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे 2016, 2017, 18 में, तो उस समय लोगों को फिगर आउट करने का कुछ भी समझ नहीं आया कि कैसे चीज़ें फाइट करें, इनको फाइट बैक कैसे किया। बट यहाँ पर विथ टाइम धीरे-धीरे यहाँ पर जाएँगे अगर हम नोटिस करेंगे तो बाकी के जो जिम्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने भी इनके स्टाइल को रीड करा, इनको एनालाइज़ करा और उसके अकॉर्डिंग भी अपने फाइटर्स को ट्रेन करा। इसलिए हमें देखने को ये भी मिलता है कि कभी-कभार यहाँ पर फाइटर्स, दागिस्तानी फाइटर्स भी हारते हैं, नॉकआउट्स उनके भी निकल रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। तो बाकी के फाइटर्स भी साथ ही साथ डेवलप कर रहे हैं, कैच अप कर रहे हैं दागिस्तानी फाइटर्स को। तो ये दागिस्तानी फाइटर्स के लिए मेरा यहाँ पर यही ओपिनियन है कि हाँ, उन्होंने टॉप ऑफ द स्पॉट तो ले लिया, बहुत ईज़िली लिया और पिछले कुछ सालों से वो मेंटेन किया। लेकिन जो बाकी के जो फाइटर्स और उनके बीच में जो गैप था, वो पिछले कुछ सालों में डेफिनिटली कम हुआ है। जो पीछे के जो फाइटर्स थे, वो कैच अप ज़रूर करते जा रहे हैं दागिस्तानी फाइटर्स को। तो डेफिनिटली ये वाला सिनेरियो यहाँ पर निकल के आ रहा है। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।